प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क। इरफान झारखंड दोस्तों आ गया एक जबरदस्त खबर इस समय निकलकर वायरल हो रहा है सनसनीखेज तरीके से। फिर से हो गया भयंकर करिश्मा। जी हाँ दोस्तों, मुसलमानों के लिए ताबड़तोड़ खुशखबरी, बेमिसाल खुशखबरी। और दोस्तों जो भी इस्लाम के दुश्मन हैं उनके लिए बहुत बुरी खबर निकलकर सामने आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों बाबरी मस्जिद, कुरान मुकद्दस, राम मंदिर से जुड़ी ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रहा है जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान एक बार फिर से जाहिर हो गया है। और जो इस्लाम से जलने वाले शैतान हैं उनके लिए बहुत बुरी खबर, उनके लिए मातम भरी खबर निकलकर सामने हो गया है। दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला का करिश्मा स्टार्ट हो गया है और जो इस्लाम के दुश्मन हैं उनके पैरों के नीचे से ज़मीन थर्राना स्टार्ट हो गया है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद का मसला जो हुआ, और बाबरी मस्जिद के मसला ने हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी आंधी छेड़ा दोस्तों जिससे कि हिंदुस्तान के अंदर जो मोहब्बत, भाईचारा था, हिंदू मुस्लिम एकता था, उस हिंदू मुस्लिम एकता को काफ़ी नुकसान पहुंचा। और ये नुकसान धीरे धीरे दोस्तों कुछ ऐसे संगठन हैं जो भारत की एकता और अखंडता के लिए अपने आप में प्रश्नवाचक हैं। दोस्तों इनका काम है कि हिंदू मुस्लिम एकता को पनपने नहीं दे रहे हैं, बल्कि इनके अंदर ऐसी कटु विचारधाराएं हैं इन संगठनों के अंदर जो अपने विचारधारा को दूसरे धर्म के लोगों तक पहुंचा रहे हैं और हिंदू मुस्लिम एकता के बीच बहुत बड़ी खाई पैदा कर रहे हैं। लगातार इस खाई को बढ़ाते जा रहे हैं, कहीं मंदिर के नाम पर, कहीं मस्जिद के नाम पर। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप हजरात ने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर कुदरत का करिश्मा स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले बता दें दोस्तों, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो कुदरत का करिश्मा कहाँ से स्टार्ट हो गया है। मंदिर तक जाएंगे दोस्तों, मस्जिद तक जाएंगे, लेकिन पहले कुरान मुकद्दस से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इस समय दोस्तों कुछ एक ब्रिगेड है, इस्लाम के दुश्मन वाले ब्रिगेड है, जो कुरान मुकद्दस के पीछे लगे पड़े हैं। कुरान मुकद्दस में संशोधन के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इन्हीं शैतानों, इन्हीं खबीसों के लिए एक मातम भरा खबर, जैसा कि आप हजरात को मालूम है, मालेगांव से आया है। दोस्तों वो मालेगांव जहां एक बिल्डिंग में भीषण अग्निकांड हुआ, आप हजरात ने देखा होगा वीडियो। अगर नहीं देखा है तो आप यूट्यूब और दूसरे जितने भी स्लॉट है सोशल मीडिया के, उसमें आप सर्च करके देख सकते हैं कुरान मुकद्दस का कलेगांव, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों कुरान मुकद्दस का करिश्मा होना स्टार्ट हो गया है उस मालेगांव में, जहां एक बिल्डिंग में भीषण आग लगता है और उस आग ने दोस्तों उस बिल्डिंग को पूरी तरीके से अपने जर्ब में ले लिया, अपने जद में ले लिया, सबको निस्त नाबूद कर दिया, तबाह कर दिया। लेकिन उसी घर के अंदर दोस्तों कुरान मुकद्दस एक जगह रखा था। और कुरान मुकद्दस की शान देखिए दोस्तों, बड़े से बड़ा फौलादी सामानें पिघल गई, बर्बाद हो गई, लेकिन कुरान मुकद्दस को एक जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ। प्यारे दोस्तों, ये वसीम रिजवी जैसे शैतानों के लिए एक करारा झटका है। जिस शैतान ने कुरान मुकद्दस को बदला है और कुरान मुकद्दस में हेर फेर किया है। प्यारे दोस्तों आगे वीडियो में बने रहें, आपको बताने वाले हैं कुछ अहम खबरें। दोस्तों वीडियो के शुरुआत में ही मैंने कहा था कि अल्लाह के करिश्मा हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर होना स्टार्ट हो गया है। और कुरान मुकद्दस का ये करिश्मा आग से बिल्कुल नजरे आतिश हुआ। कुरान मुकद्दस बिल्कुल सही सलामत दुनिया के सामने नज़र आना दोस्तों, कुरान मुकद्दस हक और हक्कानियत का सबूत दे रहा है और इसकी गवाही दोस्तों गैर मुस्लिम ने दिया है। प्यारे दोस्तों ये कुरान मुकद्दस का जिंदा करिश्मा हिंदुस्तान के अंदर सामने आया। वहीं दोस्तों अब मस्जिदों को तोड़ने वाले, मस्जिदों से छेड़छाड़ करने वाले, मस्जिदों को शहीद करने वालों की बारी है। इधर भी दोस्तों अल्लाह का फटकार पड़ना स्टार्ट हो गया है। प्यारे दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि कैसे बाराबंकी की मस्जिद को जिसने तोड़ा था, बाराबंकी की राम सेनाही मस्जिद को जिसने तोड़ा, जिस अफसर के आदेश से बाराबंकी का राम सेनाही मस्जिद को तोड़ा गया था दोस्तों, वहां से भी बड़ी खबर आई है। और जिसने राम सेनाही मस्जिद को तोड़ने का आदेश दिया था उस अफसर के ऊपर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोस्तों
अवमानना का मामला पाया है और उसके ऊपर अब उल्टा उसी अफसर के ऊपर केस चलेगा जिसने कोर्ट की आज्ञा का अवहेलना किया है। अब कोर्ट अटेम्प्ट टू कोर्ट का मामला उस अफसर के ऊपर चलेगा। साथ ही साथ दोस्तों अल्लाह की शान देखिए, जो मस्जिद बचाने के लिए जो काम करते हैं यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उनका साथ देता, चूँकि मस्जिद अल्लाह का घर है। प्यारे दोस्तों, राम से ने ही मस्जिद को जिसने निस्तो नाबूद किया था, राम से ने ही मस्जिद को जिसने तोड़ा था, और तोड़ने के बाद दोस्तों सबसे पहले तो एक सर्कुलर जारी किया गया था और ये कहा गया था कि राम से ने ही मस्जिद वैध है या अवैध है इसके लिए दस्तावेज पेश करे, और जो वहाँ के सदर सेक्रेटरी और दूसरे मेंबरान थे उन लोगों ने तमाम तरीके के दस्तावेज पेश किए थे, जिसको देखने के बाद वहाँ की प्रशासन ने, बाराबंकी प्रशासन ने ये कह दिया कि ये सभी बनावटी है, और जितने लोगों ने उस दस्तावेज को पेश किया था उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। लेकिन दोस्तों बड़ी खबर इस समय निकल कर आ रही है कि हाई कोर्ट ने उनके गिरफ्तारी का जो वारंट निकाल दिया था, प्रशासन ने उस वारंट पर भी अब रोक लगा दिया है, और जो मुस्लिम नेता थे जिनकी जान आफत में आ गई थी, फिलहाल उनके लिए बहुत खुशखबरी की खबर है कि उनके ऊपर से जो अटेम्प्ट लगा था उस अटेम्प्ट को स्टे कर डाला है हाई कोर्ट ने। इधर दोस्तों हम चलते हैं अब बाबरी मस्जिद की तरफ। बाबरी मस्जिद का सॉइल टेस्टिंग का मामला हो चुका है। बाबरी मस्जिद की जगह जो धन्नीपुर में जो नई मस्जिद का निर्माण होने वाला है उस मस्जिद पर बहुत सारे मुसलमान वहां मस्जिद बनाना चाहते हैं, और बहुत सारे मुसलमानों का ये कहना है कि हम दूसरी जगह मस्जिद नहीं चाहते हैं। फिलहाल दोस्तों लेटेस्ट खबर यही है कि वहां का सॉइल टेस्टिंग, जो ज़मीन की टेस्टिंग होता है, वो टेस्टिंग पूरी हो गया है। दोस्तों इस समय पूरे भारतवर्ष में और पूरी दुनिया के अंदर दोस्तों पैंडेमिक चल रहा है, महामारी चल रहा है, और इस महामारी के तहत लॉकडाउन की स्थिति हर जगह है। लेकिन दोस्तों आपने ये सुना होगा कि जो निर्माण कार्य हैं उन निर्माण कार्यों को रोका नहीं गया है, उसको चालू रखा गया है। लेकिन दोस्तों जिस मंदिर का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था दोस्तों, बाबरी मस्जिद की जगह पर जो राम मंदिर का निर्माण होना तय पाया था, उस मंदिर का जब ज़मीनी काम हुआ दोस्तों, तो आपने देखा कि ज़मीन की खुदाई में कितनी तरीके के अनेक कठिनाई आई थी। क्योंकि बहुत दिन हो गया है, हो सकता है आप लोग भूल गए होंगे कि अनेकों कठिनाई आई थी दोस्तों। पहले जो पिलर गाड़े गए थे वो पिलर धंस गया था, उसके बाद ज़मीन के नीचे से बालू निकलना स्टार्ट हो गया था, उसके बाद ज़मीन के नीचे से सरयू नदी की धारा निकलना स्टार्ट हो गया था, यानी पानी का बहाव निकलना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद दोस्तों अगर और ज़्यादा गड्ढा कोड़ा गया तो वहाँ डेब्रिस निकलना स्टार्ट हो गया था, यानी मलबा निकलना स्टार्ट हो गया। मलबा को हटाया गया दोस्तों, तो उसके अंदर से काला पत्थर निकलना स्टार्ट हो गया। और उसके बाद दोस्तों भारतवर्ष के अंदर पैंडेमिक की खबरें इतनी बढ़ गई कि तमाम तर खबरें ढप कर रह गई। लेकिन दोस्तों आज इतना दिन हो गया है, और जिस मंदिर के लिए इतना देश के प्रधानमंत्री ने आगाज़ किया उसके काम का, देश भर में उसके लिए धन अर्जित किया गया चंदा के रूप में, और ऐसा लग रहा था कि अब देखते ही देखते मंदिर का निर्माण मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से मंदिर से खबरों का आना पूरी तरीके से बंद हो गया है, ऐसा लग रहा है दोस्तों, ऐसा महसूस हो रहा है कि मंदिर का काम भी पूरी तरीके से बंद हो गया है, या तो फिर गोपनीय तरीके से मंदिर का काम हो रहा है। क्योंकि जो मुसीबतें आई और जिन मुसीबतों के बाद दोस्तों जहां जो प्रबंधक थे, प्रबंधकों के हाथ पैर फूलने लगे थे, इससे ये भी एक बार खबर निकली थी कि अब जो मंदिर का निर्माण होगा उसको एक घेरे के अंदर लेकर मंदिर का निर्माण होगा। और अब दोस्तों जिस तरीके से मंदिर से जुड़ी कुछ भी खबर बाहर नहीं आ रही है, लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा गोलमाल है, या कुछ ऐसी मुसीबतें और आसमानी बलाएं आई हैं
जिसने मंदिर के काम को रोक दिया है। आने वाले वक्त में दोस्तों क्या हकीकत है खुलकर सामने आ जाएगी, लेकिन जो सबके मुंह में ताला पड़ा है इससे यही महसूस हो रहा है कुछ तो गोलमाल है। शुक्रिया, आदाब।